नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में हम काफ़ी ऐसे विषय जिन पर चर्चा करने वाले हैं जो कि राजस्थान से संबंधित हैं और राजस्थान के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला है बकाया पेंशन के बारे में, और फिर पेंशन सत्यापन के बारे में, और राशन कार्ड से जुड़ी हुई नई जानकारी जो कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। नए राशन कार्ड में जो नाम जुड़ने से संबंधित, और उन राशन कार्डों को खाद्य सुरक्षा में जोड़े जाने के संबंध में। और फिर बात करेंगे सीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित, जिसके अंतर्गत जो है कि राजस्थान के किसान हैं उनको जो अगली किस्त है जो कब मिलने वाली वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित 19वीं किस्त है जो कब जारी होगी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम सबसे पहले है या बात करते हैं पेंशन के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अधिकतर लोगों की जो पेंशन है वो दीपावली से पूर्व जितनी भी महीने की थी उनकी आ चुकी है, और किसी के जो है वर्तमान में पेंडिंग चल रही है, तो वो धीरे धीरे आ रही है। और सभी के एक साथ में आना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि सरकार के पास बजट नहीं होता है, तो वो अलग अलग समय पर डाली जाती है। जैसा कि मैंने लोगों के चेक किया है, उनके जो सितंबर महीने तक सभी पेंशन आ चुकी है, अक्टूबर महीने की बाकी है, और किसी के अक्टूबर नवंबर की बाकी है, और किसी के सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने की बकाया चल रही है। इसके अलावा सभी की जो पेंशन है वह आ चुकी है। तो इससे पहले हम बात करें कि अब पेंशन से जुड़ी हुई लोगों के क्या क्या समस्या आ रही है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो अधिकतर लोगों के बारे के जो समस्या आ रही है कि जो वर्तमान में पेंशन सत्यापन चल रहा है उससे संबंधित आ रही है। तो उसमें क्या समस्या आ रही है कि जैसे ही पेंशन के सत्यापन के लिए लोग जाते हैं ई मित्र पर, तो उनके एक समस्या आ जाती है कि उनके जो है जन आधार में केवाईसी बकाया है, यानी कि उन्होंने जन आधार में केवाईसी नहीं करवाई है। तो जन आधार में केवाईसी नहीं करवाई है तो उनका जो पेंशन का सत्यापन है वह नहीं होगा। क्योंकि जो अगर जब वो सत्यापन के लिए जो ई मित्र वाला कोशिश करता है तो वहाँ बता देता है कि इनके पेंशन का जन आधार में जो है इनके केवाईसी बकाया है। तो पहले उनको जन आधार में केवाईसी करानी होगी, और उस जिस जन आधार में वो जुड़े हुए हैं उनके सभी सदस्यों की केवाईसी करवानी होगी। उसके बाद ही वो पेंशन का जो है सत्यापन करवा पाएंगे। तो इस तरह से उनके ये समस्या आ रही है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले उनके जन आधार में जो है सभी सदस्यों की केवाईसी करवा ले, उसके बाद ही वो पेंशन का सत्यापन करवाए, तो उनका जो पेंशन का सत्यापन है वह हो जाएगा। तो अगली जो इसके संबंध में मैं जानकारी बता दूं कि जो पेंशन का सत्यापन है वह 31 दिसंबर तक चलेगा। तो इसके लिए आप सभी को पेंशन का सत्यापन करवा लेना है, और जो आपके बकाया पेंशन चल रही है वो पेंशन जल्दी ही आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, और मैं आपको लाइव प्रूफ इसके बारे में बता देता हूँ कि जिन लोगों की मैं पेंशन चेक कर पा रहा हूँ उनके जो है सितंबर महीने तक आ चुकी है, और किसी की सितंबर अक्टूबर नवंबर की बकाया चल रही है। तो इसका जो मैं आपको बता पा रहा हूँ, इस सदस्य के जो है पिछले दिसंबर महीने से लगाकर वर्तमान तक जो कि अक्टूबर महीने तक जो है इनके पेंशन, जिसमें अक्टूबर और सितंबर महीने की जो है पेंडिंग चल रही है, और इसके अलावा जो पूर्व के जितने भी महीने हैं उनकी जो पेंशन है आ चुकी है। और हम यहाँ दूसरे सदस्य की बात करें, उसकी भी जो है सितंबर और अक्टूबर महीने की जो है ये पेंशन बकाया बता रही है। इसके अलावा इसके जितने भी महीने हैं उन सभी महीनों की जो पेंशन है इनको आ चुकी है। तो इस प्रकार वर्तमान में जो पेंशन सत्यापन चल रहे हैं उनको आप करवा लें, ताकि आपको जो बकाया पेंशन है वह जल्दी ही मिल जाएगी। तो इस तरह से ये जानकारी थी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब दूसरा बिंदु जिस पर हम बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान के जो लोग हैं, जो बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनका जो राशन कार्ड है खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है, उनको जो है इससे संबंधित जो योजना है उसका लाभ उनको नहीं मिलता है। उनको जो है उस खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी लाभ है उनको वह नहीं मिलता है। और इसमें जो हम बात करें कि लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि उनका जो राशन कार्ड है वह खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए, और राशन उनको उपलब्ध हो जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसके संबंध में क्या जो जानकारी आ रही है कि उनका जो है नाम जो है अब खाद्य सुरक्षा में
जोड़ा जाएगा और उसके लिए पोर्टल को खोला जाएगा। इसके लिए क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या प्रक्रिया चलेगी और किस तरह से जो वो अपना नाम है वो खाद्य सुरक्षा में जुड़वा पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसके संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। उसमें जो इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दे रखी है, वो आदेश क्या है उसको मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ कि उस आदेश में क्या दे रखा है, और उससे आप सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये जो आदेश है वो दे रखा है राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा। ये जो आदेश दे रखा है राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा, जो कि समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार को दे रखा है। अब हम विषय की बात करें यहाँ, तो इसमें क्या विषय है, तो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चयन कर राशन कार्ड बनवाए जाने के संबंध में, जो कि ई श्रम पोर्टल पर जो पंजी श्रमिक है जो पंजीकृत हैं उनके संबंध में है, जो उनको राशन कार्ड जो है जारी करवाने के संबंध में है। और इसमें जो आगे हम बात करें कि संदर्भ क्या दे रखा है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रीट पिटीशन, इसमें क्रमांक दे रखे हैं में जारी पारित आदेश दिनांक 4/10/2024 के क्रम में यह है। तो अब आगे हम यहाँ देखें, उपरोक्त विषय अंतर्गत एक प्रासंगिक आदेश की प्रति संलग्न कर उल्लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रीट पिटीशन क्रमांक दे रखे हैं में जारी आदेश दिनांक 4/10/2024 के क्रम में इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से जिन श्रमिकों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं उनका आगामी सुनवाई हेतु नियत दिनांक 19/11/2024 से पूर्व राशन कार्ड जारी किए जाने हैं, तथा जिन्हें राशन कार्ड जारी हो चुके हैं उनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पात्र होने पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/9/2018 को समावेशन सूची के क्रम संख्या 9 श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को निस्तारण करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन पोर्टल खोला जा रहा है। अतः ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में समावेश हेतु किए गए आवेदनों का जिलेवार विवरण संलग्न कर लेख है कि ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण पात्रानुसार शीघ्र अतिशीघ्र 2 दिवस में कराएं जाने हेतु संबंधित उपखंड अधिकारी को निर्देशित करें। तो इस संबंध में जो अधो हस्ताक्षरकर्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 19/11/2024 को सुनवाई से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, तथा सुनवाई हेतु व्यक्ति उपस्थिति होने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो है श्रम पोर्टल पर पंजीकृत जो सदस्य हैं और अगर उनके राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो उनको राशन कार्ड बनवाना, और उसके साथ ही उनको जो है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जांच के बाद में जोड़ा जाना है। तो इस प्रकार जो है नए सदस्य है और जिनके खाद्य सुरक्षा में राशन कार्ड नहीं है उनको जो है खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाना है। तो इस प्रकार यह आदेश था। दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा है वह है सीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह केंद्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है, उसी तरह जो है राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है। यह योजना जो है केंद्र के साथ ही चलती है। तो यह योजना जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस योजना की जो प्रथम किस्त है पूर्व में आ चुकी है। अब अगली जो दूसरी किस्त जो आनी है उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी हुई समस्या के बारे में कि जो पीएम किसान के जो बहुत सारे लोगों के पैसे आ रहे हैं और सीएम किसान लोगों के भी वो किस्तें आ रही है, तो अब बहुत सौ के नहीं आ रही, तो उससे जुड़ी हुई क्या क्या समस्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो इस किस्त की जो है अगली किस्त कब आने वाली है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इससे जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण समस्या है। सबसे पहले जो समस्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन उनके काफ़ी समय हो गया तो उन्होंने जो है केवाईसी नहीं करवाई है। तो सबसे पहले समस्या है जो केवाईसी करवानी आपको ज़रूरी है और अगली जब किस्त आएगी तो आपको मिल जाएगी। और दूसरी जो समस्या है वो लैंड सीडिंग से संबंधित समस्या है। तो आपको लैंड सीडिंग के लिए आपके नज़दीकी तहसील स्तर पर आपको जो ज़मीन की जो खसरा खाता नंबर है वह जो ज़मीन की नकल है वह लेकर जाना है और वहाँ से अगर आ रही है तो आपको करवा देना है। तीसरी जो समस्या है वह है डीबीटी। बैंक से संबंधित डीबीटी का ऑन होना आपके ज़रूरी है।
अभी जो वर्तमान में जो भी योजना संचालित है, वो जो आधार बेस से पेमेंट आता है, उसके लिए आपको डीबीटी को इनेबल करवाना होता है। अगर डीबीटी ऑन नहीं होती है तो आपके जो है इस योजना से संबंधित जो आपको पैसा मिलता है वो आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से ये 3 समस्या थी, आप इन तीनों समस्या का समाधान करवा लेते हैं तो अगली जो किस्त है आपको जो जिस समय सरकार के द्वारा डाली जाएगी आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान में संचालित है सीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जो राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है उसमें 3 किस्तें समय समय पर दी जाएगी। तो पहली किस्त जो आपको मिल चुकी है, नहीं मिली है तो उसकी समस्या का समाधान मैंने आपको शुरू में बता दिया है। इसी के अंतर्गत जिसके वो समस्या है उससे संबंधित समाधान करवा लेना है ताकि आपको मिल जाएगी। तो इसके जो किस्त है दूसरी, वो आपको इस समय पर मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जो है अगली 19वीं किस्त कब मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हर 4 महीने के अंतराल के बाद में मिलती है। तो ये पूर्व की किस्त मिली है, उसके बाद ही जो 4 महीने के अंतराल के बाद जनवरी या फरवरी में इसके मिलने की संभावना रहेगी। और जनवरी या फरवरी महीने में आपको इसकी जो किस्त मिले उसके लिए आपको केवाईसी और लैंड सीडिंग और इससे जुड़ी हुई एक डीबीटी इनेबल आपको जरूर चेक करवा लेनी है कि आपके जो है बकाया तो नहीं है, इससे संबंधित कुछ और अन्य समस्या तो नहीं है। इसके लिए आपको ई मित्र पर जाकर इससे जुड़ी हुई समस्या का जो है समाधान करवा लेना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।